तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिन्होंने ब्रह्मा आदि कवि को भी अपनी लीला से उसके मोह को, उसके भ्रम को दूर किया, गिरिराज धारण करके इंद्र को भी अपना आस्वादन करा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ऐसी भावना रखी जाती है कि नाम जप करने वाला ठाकुर जी को प्रिय है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, परिक्रमा करने वाला, कथा सुनने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठी पहनने वाला, एकादशी व्रत करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण मित्र यदि व्यक्ति है तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। समझ रहे हैं बात को? पर्यावरण मित्र वृक्षों से प्रेम करता है, वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, पृथ्वी को स्वच्छ रखता है, वायु की शुद्धता की चिंता करता है, नदियों की गंदगी की चिंता उसके चित्त में है। ऐसे व्यक्ति की चिंता ठाकुर जी को होती है फिर, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर जी को महल बिहारी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? कुंज बिहारी। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। ठाकुर जी महलों में नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कहां रहते हैं? लता गुल्म वृक्षों में रहते हैं। कुंज बिहारी, वृक्षों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को गिरवरधारी कहा जाता है, पर्वतों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को यमुना पुलिन बिहारी कहा जाता है, नदी से प्रेम। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में माटी खाते हैं, पृथ्वी से प्रेम। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। भगवान ने 2 बार दावाग्नि पी है, भागवत में कथा आती है। ठाकुर जी 2 बार अग्नि पी गए वृंदावन की लीला में। अग्नि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। और तृणावर्त नाम का बवंडर रूपी एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी वायु को पवित्र करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण का ही काम किया है श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके। और हम यदि तिलक लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखते, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप वैष्णव धर्म अपनाते हो तो पर्यावरण मित्र भी बनिए। अगर आपके चित्त में पर्यावरण की चिंता नहीं है तो आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, धर्म, अनुष्ठान आदि आदि, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है। हमारे वृंदावन से तो हम थोड़े से उदास हैं। वृंदावन से उदास नहीं है, वृंदावन आने वाले और वृंदावन के प्रशासन के लोग वृंदावन के प्रति बिल्कुल चिंता व्यक्त नहीं करते। वृंदावन में वन नहीं बचे, वृंदावन में हम स्वयं वृंदावन निवासी हैं। 28 वर्ष की आयु हो गई। 28 वर्ष में पिछले 11-12 वर्षों में आचमन तक नहीं किया होगा अच्छे से यमुना जी का। है ही नहीं जल ऐसा आचमन कर सके। कभी कभी मन में बहुत चिंता होती है कि श्री ठाकुर जी को हम कैसा वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत हो रही है वृंदावन में, रसिकों की और दर्शनार्थियों की भीड़ तो बहुत हो रही है, पर ठाकुर जी को जो चाहिए वो वृंदावन हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे आपसे प्रार्थना है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई पहल लेकर के चलें। कथाओं में इतने वैष्णव आते हैं, इतने युवा आते हैं, वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए, वृंदावन फिर से वन बने, वृंदावन में यमुना जी परम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारे ठाकुर जी शायद फिर से रमण करने लगेंगे वृंदावन में।
पर्यावरण से यदि आपकी प्रीति है तो आपकी एक माला यदि कम भी रह जाती है ना तो भी ठाकुर जी को आपसे प्रेम रहेगा। लेकिन आप 108 माला करते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति आप बिल्कुल सजग नहीं हैं, तो ठाकुर जी को आपसे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए पर्यावरण मित्र बनिए। हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप लोग आगे कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो हमारी कही एक बात सुनिएगा। दान घाटी पर श्री ठाकुर जी का मंदिर है गिरिराज जी का, वहीं से अधिकतर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो वहां से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, थोड़ी सी ढलान है, नीचे की तरफ उतरेंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद ही आपके सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। वहां जाकर के थोड़ी देर एकांत में रज में बैठिएगा गिरिराज जी की सन्निधि में। आपको जो स्तुति आती है, आपका जो गुरु मंत्र है, आपको जो कीर्तन आता है, जो भजन आता है, वहां बैठ करके गिरिराज जी को सुनाइएगा। और फिर जो आपका अनुभव होगा उसको अपने मन में रखिएगा। हम कभी मिलें अगर भविष्य में तो हमको बताइएगा, निश्चित होगा। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, एक पद है तल है। अच्छा, आप में से गिरिराज जी गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना। जय। जितने लोग कथा पंडाल में हैं उसके लगभग 15% लोग ही गए हैं। अगली बार ब्रज जाइए, बिना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए मत आइएगा लौट करके। हम एक बात घोषणा करके कह रहे हैं कथा में, ठाकुर जी यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी आपको दर्शन दे सकते हैं। यदि मन बनाएंगे दर्शन देने का तो 2 ही स्थान हैं, या तो वृंदावन में यमुना का तट, वहां ठाकुर जी आपको दिख सकते हैं, या गोवर्धन की तलहटी श्री गिरिराज जी। हमारे श्याम सुंदर कहां हैं? वृंदावन में यमुना के तट पर या गिरिराज जी की तलहटी में। वैसे तो सर्वांगीण ब्रजमंडल श्री कृष्ण हैं, परंतु जैसे होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उसके कार्यालय पे जाओ, या जहां वो सबसे मिलता है वहां जाओ, जहां ज्यादा उसका आवागमन रहता है वहां जाओ। तो हमारे ठाकुर जी रहते तो पूरे वृंदावन में है, पूरे ब्रज में है, लेकिन विशेष आवागमन ठाकुर जी का यमुना जी के तट पर और गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज जी जाके क्या करना चाहिए इस पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा हमारे साथ। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हो तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, भैया देखो कल हमने कथा में कहा था कि रांची की ये कथा पूर्ण रूपेण ब्रज के भाव से ही कहेंगे हम। और इसमें कारण यह है कि इतना ब्रज 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 चारों ओर दिखा दिया हमको कि अब हम यहाँ ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर नहीं पाएंगे। हमको वृंदावन ही याद आ रहा है यहाँ पे, इसलिए सुनिएगा ब्रज भाव। वृंदावन में जाइए और जाकर के महाराज वृंदावन की रज में यमुना जल मिलाइए, और यमुना जल मिला करके सिर पर लगा लीजिए, अपने गालों पर लगा लीजिए, बढ़िया रज यहाँ लगा लो। सुंदर वृंदावन की रज में लौट करके अपने सर्वांगीण अंग को ब्रज रज में अंकित कर दो। उससे क्या होगा? तन ने जितने भी पाप किए होंगे, तन से जो भी पाप बन चुके होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे वृंदावन की रज से। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत।
गोविंद कुंड में नैये, गोविंद कुंड में नैये, तलहटी गोवर्धन के रही, तलहटी तलहटी गोवर्धन के रहे, तलहटी गोवर्धन के रही। और नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइहे, चरण कमल चित लइहे। देखो, जितनी देर आप वृंदावन में रहते हैं उतनी देर ठाकुर जी के त्रिभंग चरण, ये नीचे चरण है ना ऐसे त्रिभंग चरण, श्री राधा रमण जी के त्रिभंग चरण, राधा वल्लभ जी के त्रिभंग चरण, इन चरणों का चिंतन करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करके मुखमंडल का स्मरण करते हैं, राधा वल्लभ जी ऐसे, राधा रमण जी ऐसे, बिहारी जी ऐसे। नहीं, चरणों को गाढ़ करके देखिए। बिहारी जी के तो चरण ही नहीं दिखते, साल में एक बार दिखते हैं बस। बहुत अनमोल वस्तु होती है ना, वो कभी कभी दिखाई जाती है। सोचो चरण कितने अनमोल हैं। ठाकुर जी मुख तो रोज ही दिखाते हैं अपना, चरण कभी कभी दिखाते हैं। इसलिए जब चरण देखने को मिले, ठाकुर जी के चरणों को गाढ़ करके देखिए और उनको चित्त में बैठा लीजिए। और वृंदावन में जितनी देर रहो, बार बार नेत्र बंद करके त्रिभंग चरणों का स्मरण करते रहो। आप लोगों को ये बात यहां बैठ करके इलॉजिकल लगेगी, लेकिन जब वृंदावन जाओगे ना, तब आप याद करेंगे इस भाव को। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? संचिंतयेद भगवतश् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। श्री ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं कि उस चिन्ह से हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी आपत्ति, हमारी पीड़ा, हमारे विषाद, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, मन भागता रहता है। ठाकुर जी के चरणों का रोज स्मरण किया करो। आप अपने मंदिर में, अपने मोबाइल फोन में या कहीं पर भी ठाकुर जी का चित्र लगाते हो ना, जूम करके केवल चरणों का चित्र रखो और वही देखते रहा करो। उसी से ही फर्क दिखने लग जाएगा, आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। वृंदावन में जितनी देर रहो, ठाकुर जी के बार बार नेत्र बंद करके चरणों के स्मरण करते रहो। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइहे, चरण कमल चित लइहे। हे रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही, हाँ तलहटी
रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए, गिरधारी जिसो कहिए, तलहटी गोवर्धन के, तलहटी गोवर्धन के, गोवर्धन के अंतिम बात, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पहला क्या था? तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए। गोविंद कुंड में, सुरभि कुंड में, या फिर श्री यमुना जल में स्नान करो और ब्रज की रज अपने अंग से लगा लो। और जब तक वृंदावन में रहो ब्रज रज लगी रहनी चाहिए अंग से। और दूसरी बात क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई है। ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करते रहिए जितनी देर वृंदावन में रहिए। और तीसरी बात बहुत जरूरी, ध्यान से सुनिएगा, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। जब आप गिरिराज जी जाओ तो वहीं पंडित गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, बिल्कुल वन है, वहां ज्यादा कुछ नहीं, केवल बंदर होंगे और कोई नहीं होगा। वहां जाकर के किसी कुंज के नीचे चुपचाप बैठ जाना। गिरिराज जी पे मत चढ़ना ऊपर, नहीं तो कोई ब्रजवासी बहुत मारेगा। ऊपर मत चढ़ियो, वहीं कुंज में ही रहियो। वहां बैठ करके श्री गिरिराज जी की तरफ मुख करके आपको जो पद आता हो, जो कीर्तन आता हो, जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम जप हो, आपका गुरु मंत्र हो, उसका जाप करके गिरिराज जी को सुनाओ। और वह पूर्ण करने के बाद फिर अपने मन के भाव गिरिराज जी से कहो। ये मत कहना कि हमारे पेपर आ रहे हैं, पास करा दो, हमारी जे काम नहीं बन रही, ऐसे करा दो, ये करा, नहीं। ठाकुर जी से ऐसे चर्चा करो जैसे किसी सखा से करते हैं। हे गिरिराज जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं। हम रांची से आए हैं, परिक्रमा करने आए हैं, हमारे मन में आप प्रकाश कीजिएगा ठाकुर जी। हमारे अंदर बड़े दोष हैं, हम ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, हम गलत खाते हैं, हम गलत व्यवहार करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, आप हमारे चित्त को प्रसन्न कर देना हे नाथ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि व्यक्ति भगवान से सब मांगता है, लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगता। क्या? ठाकुर जी से कभी ये नहीं मांगता कि हे ठाकुर जी मुझे सरल बना दो, कभी नहीं मांगता। ठाकुर जी से कहेगा धनवान बना दो, करोड़पति बना दो, योग्य बना दो, ऐसा बना दो, मेरे बच्चे ऐसे कर दो, पत्नी ऐसी कर दो। पर कभी ठाकुर जी से ये क्यों नहीं कहता है कि मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे निर्मल बना दो? कभी नहीं कहता, कोई नहीं कहता। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। गिरिराज जी से थोड़ी देर बैठ के वार्ता करना, और ये मान करके नहीं कि ये पाषाण हैं, ये मान करके साक्षात श्री कृष्ण हैं, वो बात करो। और चर्चा करने के बाद फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आपने जितनी चर्चा गिरिराज जी से करी है ना, सबके प्रति उत्तर पूरी परिक्रमा में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा लगेगा गिरिराज जी कुछ कह रहे हैं कान में, गिरिराज जी कुछ बात कर रहे हैं। ये सब बहुत अंतरंग रसिकों की बातें हैं, हम पता नहीं क्यों आपके बीच कह रहे हैं, पर कह रहे हैं। कोई रसिक ही बैठा है यहाँ पे, इसलिए निकल रही हैं बातें। ये सब ब्रज जावे वारे और ब्रज में रहवे वारे इनके काजे सूत्र हैं। तो ये चर्चा हमने क्यों की? पर्यावरण से प्रीति जिसकी है, ठाकुर जी को प्रीति उससे है। आपका नाम जब, आपका तिलक, आपकी एकादशी, आपकी तुलसी, निष्ठा, इन सब निष्ठाओं में बढ़ोतरी होने लग जाएगी अगर आप पर्यावरण से प्रीति करने लग गए तो। लेकिन केवल नाम जप और तिलक आदि के भाव में ही है, पर्यावरण के प्रति आपका कोई सजगता का भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कटौती होती रहेगी।
तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के लिए मैं चर्चा ये कर रहा था, आपकी सेवा क्या थी? आप गिरिराज जी में रहते थे और आपकी एक ही सेवा थी, क्या? पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा आप करते थे। और कैसे करते थे? सोहनी करते हुए। सोहनी किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में सोहनी कहते हैं आपके यहां झाड़ू लगाने को। झाड़ू लगाना समझते हैं? यहां पे झाड़ू ही बोलते हैं ना, और तो कुछ नहीं बोलते। पूरे गोवर्धन में परिक्रमा करते और झाड़ू लगाते भाई, सोहनी करते भाई। और सोहनी भी देखिए, झाड़ू लगाने वाले जो हैं वो जोर जोर से झाड़ू लगाते हैं, पर श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे कि ब्रज रज भी रानी हैं, इनको चोट ना लगे, इनको पीड़ा ना हो, इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे। किसी ने कही बाबा तुम सोहनी काहे को करो? तो बोले अरे तू जाने ना है, नंद को लाला आवेगो, आकर के यहाँ विचरण करेगो, और कहीं वाके पामन में कांटे लग गए तो, वाके पामन में कछु गंदगी लग गई तो, या हमारे में सोहनी कर रहा हूं पूरे ब्रजरज की। और उनका नियम था कि जब सोहनी करते करते झाड़ू छोटी सी हो जाती थी तो फिर रज में गड्ढा करके और उसमें पुष्प पधरा के फिर सोहनी को उसमें विराजमान करके ऊपर से मिट्टी ढकते और फिर महाराज भंडारा करते। और भंडारा करके कहते, बोले भैया बड़ भागनी है ये सोहनी, अपने जन्म से लेके अंत तक ब्रजरज में ही रही, कहीं और गई नहीं। कितनी बड़ भागनी। अद्भुत भाव है ब्रज का। ऐसी सेवा भाव हमारे चित्त में कब आएगा ठाकुर जी के प्रति, ब्रज के प्रति? तेने तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके लिए पवित्रता का भाव रखो। ये ठाकुर जी स्वयं ऐसा भाव रखते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र शर्गोम मृषा। 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रजधाम, हस्तिनापुर और द्वारिका। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी लीला पूरी करने से पूर्व ठाकुर जी ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में। ये भागवत जी का पहला श्लोक। ठाकुर जी के यदि प्रिय बनना चाहते हो ना भैया, तो पर्यावरण के प्रति सजग हो जाइए। किसी वैष्णव की आज्ञा से आप तिलक धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप नाम जप करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप रज धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप राधा 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 नाम उच्चारण करने लग गए, उसी वैष्णव की आज्ञा है। पर्यावरण के प्रति थोड़े पवित्रता का ध्यान दो। ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता और गौ सेवा के प्रति सजगता। हम एक बात और कहते हैं कथा में, अगर किसी व्यक्ति को गौ सेवा से घृणा होती है ना, या गोबर से, गौमूत्र से, गैया से थोड़ा भय लगता है, तो ये समझ जाओ जाकू गैया ते डर लगे ना, ठाकुर जी को वाते डर लगे। जो गैया के मारे डर जाए ना, ओ गैया आ गई भागो, ऐसे वो व्यक्ति जब ठाकुर जी के पास जाता होगा तो ठाकुर जी ओ भैया डर लग रहा भागो, ये मेरी गैया ते डर है, मुंह यहाँ ते डर लगे। और जिस प्रकार गौ गोबर से जिनको दुर्गंध का अनुभव होता है, गौमूत्र से दुर्गंध का अनुभव होता है, ठाकुर जी को उनसे दुर्गंध का अनुभव होता है। इसलिए गौ सेवा और पर्यावरण सेवा, ये 2 सेवा चित्त में लेकर के आइए, तभी ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे।